मसाले बनाकर उसे आटे में गूंथ ले और पराठे बनाकर तैयार कर ले। वो मेथी के पराठे बनाने में माहिर है। तब तक तू घर के बाकी काम निपटा ले। ठंड में जल्दी काम निपट जाए तो अपने कमरे में बैठकर थोड़ा आराम भी कर ले। वैसे ये सुमन बहू है कहाँ, अभी तक किचन में नहीं आई। पता नहीं माँ जी, हो सकता है आ रही हो। अच्छा, मैं तब तक जाकर मेथी छांट लेती हूँ। नीतू किचन में जाकर मेथी छांटने लगती है और कुछ देर बाद ये मेथी तो छांट कर रख दी, लेकिन ये जेठानी जी कहाँ रह गई? कमरे में जाकर देख कर आती हूँ। ऐसा सोचकर नीतू सुमन के कमरे की ओर गई। दरवाजा आधा खुला था और कमरे के अंदर बैठी सुमन भाभी अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर करके हवा में फूंक रही थी। उनकी हथेलियों पर ताजा ताजा लगाई गई गाढ़ी मेहंदी चमक रही थी। तभी नीतू ने कहा, अरे भाभी, अभी अभी तो आपने कल शादी में मेहंदी लगाई थी, ये आज दोबारा मेहंदी लगा ली। अरे नीतू, वो वाली ठीक से रंग ही नहीं लाई, इसलिए आज फिर से लगाई है। और अब जब तक रंग चढ़ेगा नहीं, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। हाथ नहीं हिलाएंगी मतलब रसोई भी नहीं? अरे रसोई तो बिल्कुल भी नहीं, ना आटा गूंथूंगी ना बर्तन मांजूंगी, नहीं तो मेहंदी फैल जाएगी ना। लेकिन माँ जी ने तो मेथी के पराठे बनाने का ऑर्डर दिया है। माँ जी का काम ही क्या है, खुद तो रजाई में घुसी रहेंगी सारी सर्दियां और कहती रहेंगी कभी बहू मेथी के पराठे बना दे, कभी मूली के साग बना दे, फिर गाजर का हलवा आ जाएगा। बस कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब देखो ठंड आ गई है तो पता नहीं ये मेहंदी भी कभी सूखेगी। तुम एक काम करो ना, आज तुम ही सब मैनेज कर लो, तुम ही पराठे बना लो। लगता है भाभी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा है। नहीं तो ठंड में कौन सुबह सुबह मेहंदी लगाकर बैठ जाता है। तभी बाहर से सास शांति देवी की आवाज आई, अरे नीतू सुमन, मेथी के पराठे बने कि नहीं? और हाँ, आंगन में झाड़ू भी लगाना है, कल तूफान आया था तो मिट्टी हो गई है आंगन में। जी माँ जी। जाओ देवरानी जी, अब आपको ही सब कुछ संभालना है। नीतू ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया आज पूरा घर उसी के सिर पर है। वो बिना कुछ बोले किचन में चली गई और पराठे बनाने लगी। रसोई में नीतू ही अकेले काम कर रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सास किचन में आई। अरे नीतू, ये अकेले अकेले तू क्यों हड़बड़ा रही है? ये सुमन कहाँ है? वो भाभी ने फिर मेहंदी लगा ली है, कहती है हाथ नहीं हिला सकती इसलिए घर का कोई काम नहीं कर पाएंगी। हैं? फिर लगा ली? दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? कल ही तो मेहंदी लगाई थी उसने। वही तो माँ जी, और अब आज फिर से लगा ली। अच्छे से जानती हूँ मैं जेठानी जी के ड्रामे, उन्हें ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो मेहंदी लगा ली। ये सुनकर सास ने भौंही चढ़ा ली और टिमटिमाती हुई अपनी बड़ी बहू के कमरे में पहुंची और बोलने लगी, ये क्या है बड़ी बहू, हर रोज मेहंदी लगा लेती हो? कोई तीज त्योहार है क्या जो फिर से उठा कर ले आई हो? अरे माँ जी, आप भी, औरत के लिए तो हर दिन त्योहार है। सुहाग की निशानी है मेहंदी। रंग गाढ़ा हो तो पति का प्यार भी बढ़ता है। अच्छा, और घर के काम का क्या? वो क्या पति करेगा? अरे वो क्यों करेंगे, घर में मेरी नीतू भी तो है,